हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास एंड CERT मैथ एक्सरसाइज 7.3 फ्रैक्शंस। चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है वो देखिए, समझिए। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद, पहले केस में न्यूमरेटर 9 हो, दूसरे केस में डिनोमिनेटर 4 हो। इसमें और इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही फ़र्क है कि वहाँ जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था तो समथिंग मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ डायरेक्ट मेथड में समथिंग डिवाइड करके है। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल किया था वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए क्या डिवाइड किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्टली हो जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, या फिर टीचर्स कहते हैं कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो बेटर समझ में आए वो कीजिए। बाकी मैं तो कहूँगा दोनों ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि रट्टे तो लगाने नहीं है ना आपने। कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है। 5 का ए पार्ट, हमें 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 9 हो। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमें नहीं पता। तो देखिए, हमें 9 कैसे मिलेगा जब हम इसको किसी से डिवाइड कर दें, क्योंकि छोटी वैल्यू है ये। अब क्या डिवाइड करेंगे पता करने के लिए, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, आपको मिलता है 4, क्योंकि 9 की टेबल पर 4 पर आता है ये। 9 4 जार 36। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 36 मिल जाए, वही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। या फिर ये समझ लीजिए, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो आए वही हम यहाँ पर ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। 48 को 4 से डिवाइड करने पर 12 आता है। 4 1 इज 4 2 जार, तो 9/12 आपका डायरेक्ट मेथड से आंसर मिल गया। ठीक है, अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 36/48 इज इक्वल टू 9 हमने यहाँ पर ए लेफ्ट कर लिया कि डिनोमिनेटर ए है, तो फिर ए गया इधर। 36 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 9। ए की वैल्यू निकालनी है, 36 डिवाइड में आएगा। 48 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में 36। 9 1 इज 9 4 जार, 4 1 इज 4 12 जार। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 36 से डिवाइड करते हैं, आपका काम बढ़ जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते और डायरेक्टली आपको पता लग जाता है कि ये कौन सा किससे डिवाइड होगा, ठीक है, तो फिर आप मल्टीप्लाई मत कीजिए पहले कि भाई 9 को 48 से मल्टीप्लाई करो, जो आए उसको फिर आप 36 से डिवाइड करो। बजाय इसके ऐसे डिवाइड कीजिए जैसे मैंने किया है, तो आपको मिलता है 12। ए की वैल्यू 12 मिली है। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 9, ए की जगह 12 आ गया, 9/12, जो कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर है। और सेकंड कंडीशन है, एक तो कंडीशन ये है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए इसका, दूसरी कंडीशन है कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। न्यूमरेटर 9 है। अब नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही है बिल्कुल। 36/48 इजिकल टू डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। अब 4 कैसे होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिवाइड किया होगा, वो क्या है, आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, जो आए उससे इसको डिवाइड कीजिए। तो 48 को 4 से डिवाइड करने पर आप डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो आपको 12 मिलता है। तो 12 से हम फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। फैक्ट क्लियर हुआ। अब नीचे डिवाइड किया तो ऊपर भी आपको 3 मिला। ये आपका डायरेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो ये स्टेटमेंट इस प्रकार से लिख सकते हैं और फिर आंसर लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36/48 इज इक्वल टू
4, यहाँ पर हमने इसको बी लेट कर लिया, इम्प्लाइज दैट ये इधर गया स्पेस। वैसे तो अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा होती है तो स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसी हिसाब से इसको कर रहा हूँ कम जगह पर, तब करके इम्प्लाइज का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आया इज इक्वल टू, इम्प्लाइज तब इस्तेमाल करते हैं हम जब पहले ही इक्वल का निशान हो, ताकि इसमें और इसमें फ़र्क हो जाए। तो इसके बाद आया ये 36 मल्टीप्लाई 4, 48 मल्टीप्लाई बी, बी इजकल टू 48 मल्टीप्लाई में है जो डिवाइड में आ जाएगा, या फिर इसको पहले ही डिवाइड में रखते, कन्फ्यूजन ना हो। एक ही तरीके से मैं इसको करवा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट भी आप इसको ऐसा कर सकते थे इस स्टेप की बजाय। 4 की टेबल पर 48 कट रहा है, 4 1 इज 4 12 जार, 12 की टेबल में ये 36 कट रहा है, 12 1 इज 12 3 जार, तो बी की वैल्यू आपको मिली 3। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3, बी की जगह 3 आ गया, बाय 4। ये वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 36 बाय 48 का जिसका डिनोमिनेटर 4 है, और ऊपर वाले केस में ये वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 36 बाय 48 का जिसका न्यूमरेटर 9 है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। प्रैक्टिस जरूर कीजिए।